दो यतीम बच्चियां और कब्र का मुजज़्ज़ा, एक सच्ची कहानी जो दिल हिला देगी। अल्लाह का करम देखो। अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम है गुफरान। आपको एक कहानी के बारे में बताना चाहूँगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान सब कुछ खो देता है, माँ, सहारा, उम्मीद, सब कुछ। ऐसे में अगर कोई साथ रह जाता है तो वो सिर्फ अल्लाह होता है। आज की कहानी दो मासूम यतीम बच्चियों की है जो अपनी माँ की कब्र पर रोती रहीं, भूख से तड़पती रहीं, मगर फिर जो हुआ उसने पूरी बस्ती को हिलाकर रख दिया। ये कहानी आपको रुला देगी मगर यकीन भी दिलाएगी कि अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। एक छोटे से गांव में समीरा नाम की औरत अपनी दो बेटियों हुरैन और रिमशा के साथ रहती थी। शौहर बहुत पहले इस दुनिया से चला गया था। अब माँ ही उनका सब कुछ थी। माँ रोज मेहनत करती, लोगों के घरों में काम करती, कभी बच्चों को स्कूल भेजती, कभी खुद भूखी रह जाती, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन वो बीमार पड़ी बहुत ज्यादा। गांव के डॉक्टर ने कहा अब इनके बस कुछ दिन ही हैं। बच्चियां माँ के सीने से लगकर रोती रहीं। अम्मी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। माँ ने आखिरी बार उन्हें देखा, उनके सिर पर हाथ फेरा और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। बच्चियां बेसुध होकर रोती रहीं। गांव वाले आए, माँ को दफना दिया और दोनों बच्चियां वहीं कब्र के पास बैठी रह गईं। रात गहरी हो गई थी, हवा ठंडी थी, मगर बच्चियों का दिल आग बन चुका था। अम्मी, हमें भूख लगी है, आप कहाँ हैं? अम्मी, उठिए ना, देखिए हमें डर लग रहा है। कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी और मिट्टी के नीचे सोई हुई माँ। गांव वाले अपने घर लौट गए थे। कोई भी इन बच्चियों को साथ ले जाने नहीं आया क्योंकि हर किसी को अपनी दुनिया प्यारी थी। दोनों बच्चियां पूरी रात माँ की कब्र से लिपटकर रोती रहीं। सुबह हुई तो सूरज की पहली किरण उन पर पड़ी, लेकिन उनके पास ना खाना था ना पानी। भूख से बेहाल हुरैन ने अपनी छोटी बहन रिमशा को देखा और कहा, चलो अम्मी से ही दुआ मांगते हैं, वो जरूर सुनेंगी। दोनों ने कब्र की मिट्टी पर हाथ रखा और आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, अल्लाह, हमारी अम्मी तो आपके पास है, अगर वो सुन सकती हैं तो हमें खाना पहुंचा दीजिए। इतना कहकर दोनों बच्चियां थककर सो गईं। कुछ ही देर बाद पास के जंगल की तरफ से एक खच्चर आता है जिसके ऊपर खाने का थैला गिरता है। वो किसी अमीर आदमी का था जो रास्ता भटक गया था। वो खाना जमीन पर गिरा और हवा उसे कब्र की तरफ उड़ा ले गई। थैला आकर ठीक वहीं गिरा जहां बच्चियां सो रही थीं। जब वो जागी तो उनके सामने रोटी, खजूर और पानी रखा था। उन्होंने कहा, अम्मी ने भेजा है, और दोनों ने शुक्र अदा करते हुए खाना खा लिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि बच्चियां अब भी कब्र के पास हैं, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक है। जब लोगों ने पूछा, तुम्हें खाना किसने दिया, तो बच्चियां बोली, हमारी अम्मी ने। लोग हैरान रह गए। कब्र के पास मिट्टी पर अभी भी खाने के निशान थे। कई लोगों ने गवाही दी कि उन्होंने रात में एक नूर उतरते देखा था। उस दिन से गांव के लोग बदल गए। हर घर में यतीम बच्चों के लिए खाना रखा जाने लगा। हर दिल में रहम और दुआ की जगह बनी। इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे पाक है तो वो माँ का है, और अगर कोई जात सबसे रहमदिल है तो वो अल्लाह की है। अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। वो सुनता है जब कोई दिल से पुकारे, वो देखता है जब कोई आंसू बहाए, वो भेजता है मदद, कभी इंसान के जरिए, कभी मोजज़े के जरिए। अगर आप आज उदास हैं, परेशान हैं, अकेले हैं, तो बस एक बात याद रखिए, आपका अल्लाह जिंदा है, सुन रहा है और किसी न किसी तरह आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि वो कभी अपने बंदे को भुलाता नहीं। हर यतीम के सिर पर दुआ का साया बनो, क्योंकि कल को वो दुआ तुम्हारे काम आएगी। ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट 2 लीक टू टैब टैग के लिए खुदा हाफिज। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकॉन ऑन कर लेना साथ में।